नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला पर। तो दोस्तों, आज हम जो विषय पढ़ने वाले हैं वो है वर्ण विचार। इसमें हम जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, इनके भेदों की परिभाषा एवं उनके प्रकार। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं वर्ण की परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे आगे हम और खंडित नहीं कर सकते, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, और इनसे ही शब्दों का निर्माण होता है और आगे जाकर फिर भाषा का निर्माण होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। वर्णमाला में होते हैं कुल 52 वर्ण, जिसमें से 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन एवं 2 उच्छिष्ट व्यंजन मिलकर कुल 52 वर्णों का निर्माण करते हैं। स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? स्वर वह वर्ण होते हैं जिन्हें हम किसी और वर्ण की सहायता के बिना उच्चारित कर सकते हैं। इनका उच्चारण बिना किसी और वर्णों की सहायता के हो सकता है। और व्यंजन क्या है दोस्तों? व्यंजन वह वर्ण है जिन्हें उच्चारण के लिए किसी और अर्थात स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। जानते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं और कितने। स्वरों की संख्या है कुल 11। अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, अ। इसके पश्चात आते हैं दोस्तों अयोगवा, जो कि अंग एवं अ है। अंग को अनुस्वार एवं अ को विसर्ग भी कहा जाता है। इन स्वरों को दोस्तों आगे 3 भागों में बांटा गया है: मूल या हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर एवं संयुक्त स्वर। मूल या हर्ष स्वर में आते हैं दोस्तों अ, हर्ष ई, हर्ष उ, री। दीर्घ स्वर में आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ। संयुक्त स्वर में आते हैं दोस्तों ए, ओ, अ। इन स्वरों को संयुक्त स्वर इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इनका निर्माण 2 स्वरों से मिलकर बना होता है। जैसे ए का निर्माण अ एवं ई से मिलकर, ए का निर्माण अ एवं ए से मिलकर, ओ का निर्माण अ एवं उ से मिलकर और अ का निर्माण अ एवं ओ से मिलकर होता है दोस्तों। इसके पश्चात जानते हैं हम व्यंजन के बारे में। व्यंजन की संख्या है कुल 33, जिसमें कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, द वर्ग, प वर्ग एवं अंतस्थ एवं ऊष्म व्यंजन आते हैं। इसके पश्चात आते हैं 4 संयुक्त व्यंजन, जिसमें छ, त्र, ज्ञ एवं श्र है। छ का निर्माण क एवं श से मिलकर, त्र का निर्माण त एवं र से मिलकर, ज्ञ का निर्माण ज एवं इया से मिलकर, श्र का निर्माण श एवं र से मिलकर होता है दोस्तों। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि क, ज, त एवं श के नीचे हलंत दिया गया है। यह क्यों दिया गया है दोस्तों? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी भी वर्ण के नीचे यदि हम हलंत का इस्तेमाल करते हैं तो वह वर्ण आधा माना जाता है। तो यहाँ पर आधे क एवं श से मिलकर छ का निर्माण एवं आधे ज एवं इया से मिलकर ज्ञ का निर्माण, आधे त एवं र से मिलकर त्र का निर्माण एवं आधे श एवं र से मिलकर श्र का निर्माण हुआ दोस्तों। क्योंकि दोनों ही वर्ण को हम पूरा नहीं रख सकते, एक आधा वर्ण एवं एक पूरा वर्ण को मिलाकर ही एक संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। इसके पश्चात आता है दोस्तों उच्छिष्ट व्यंजन, जो है ड़ एवं ढ, सड़क, ढोल इत्यादि में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों, इसके पश्चात जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में। यह टर्म्स बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों क्योंकि परीक्षा में यह अक्सर पूछे जाते हैं। इन्हीं टर्म्स से ज़्यादातर परीक्षा में सवाल आते हैं। तो सबसे पहला टर्म है दोस्तों अल्पप्राण। अल्पप्राण में के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अल्पप्राण के अंतर्गत वर्ग का पहला, तीसरा एवं 5वां व्यंजन, सभी अंतस्थ एवं सभी स्वर। वर्ग का पहला, तीसरा एवं 5वां व्यंजन। वर्ग का पहला, तीसरा वर्ग हम जानते हैं कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एवं प वर्ग 5 वर्ग होते हैं व्यंजन में। इसमें से वर्ग का पहला क, च, ट, त, प पहला व्यंजन, ग, ज, ड, द, प तो तीसरा व्यंजन एवं अंग, इय, ण, न एवं म 5वां व्यंजन इसके अंतर्गत आता है दोस्तों। इसके पश्चात सभी अंतस्थ य, र, ल, व एवं सभी स्वर। 11 जितने स्वर है दोस्तों अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, अ। यह सब इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसके पश्चात आ जाता है महाप्राण। महाप्राण में वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन एवं सभी ऊष्म व्यंजन आते हैं दोस्तों। वर्ग का दूसरा एवं चौथा ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ।
मुख्यतः यह शब्द होते हैं दोस्तों जिसमें कि हमें अधिक वायु एवं बल की आवश्यकता होती है बोलने में। इसके पश्चात है सभी ऊष्म व्यंजन। सभी ऊष्म व्यंजन य, र, ल, व यह भी इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसके पश्चात आ जाता है घोष। घोष जिसे कि सघोष भी कहा जाता है। इसमें वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा व्यंजन आता है 345, इसे याद रख सकते हैं। इसके पश्चात सभी अंतस्थ एवं ह भी इसके अंतर्गत आते हैं। वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा। ग, ख, अंग, ज, छ, इं, ड, ढ, अण, द, ध, न, ब, भ, म एवं सभी अंतस्थ एवं ह। सभी अंतस्थ दोस्तों य, र, ल, व एवं ह भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात आता है दोस्तों अघोष। अघोष में वर्ग का प्रथम द्वितीय व्यंजन एवं तीनों प्रकार के श, तालव्य श, मूर्धन्य श एवं दंत्य श आते हैं। वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन दोस्तों क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ एवं तीनों प्रकार के श इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो यहाँ हमारा वर्ण समाप्त होता है दोस्तों। तो वर्णों के संबंध में बस इतना ही दोस्तों। यदि आप इस वीडियो को 2 से 4 बार देखते हैं तो आपको इसे रटने की आवश्यकता नहीं होगी, ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा और परीक्षा में वर्ण से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस समय पर मिलती रहें। देखने के लिए धन्यवाद।